नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। देश भर की बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं क्वेश्चन आवर में। सबसे पहले हेडलाइंस। अलीगढ़ में पुलिस वालों की बेरहमी, महिलाओं के साथ पुलिस कर्मियों ने की बदसलूकी, बूढ़ी महिलाओं को भी नहीं बख्शा। हंगामे के बाद सीओ लाइन हाजिर। पुणे के जर्मन बेकरी ब्लास्ट मामले में 3 साल बाद आया फैसला। हिमायत बेग को अदालत ने दी फांसी की सजा। 6 आरोपी अभी फरार। 24 घंटे में गैंगरेप की 3 घटनाओं से दहली दिल्ली। साउथ दिल्ली के नानकपुरा में 3 लोगों ने एक लड़की के साथ किया रेप। वहीं गांधीनगर में 2 पड़ोसियों ने 5 साल की बच्ची के साथ किया दुष्कर्म। पाकिस्तान के पूर्व केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार का तोहफा। महंगाई भत्ता 72% से बढ़ाकर 80% किया गया। और पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के खिलाफ इस्लामाबाद कोर्ट ने दिए गिरफ्तारी के आदेश। अदालत से फरार हुए जनरल, सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी खारिज। क्वेश्चन आवर में 3 बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं। आइए सबसे पहले दिखाते हैं आपको आज की बड़ी खबर। हम आपके सामने क्या पेश करने जा रहे हैं। तो पाकिस्तान से यह खबर आ रही है, पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ के ऊपर ऐसा लगता है कि कानून का शिकंजा फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे में जैसे ही उन्हें इस बात की जानकारी मिली कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, कैमरे पर भागते हुए दिखाई दिए जनरल। जी हां, एक ऐसा फौजी जो कभी पीठ नहीं दिखाता, आज कैमरे पर भागता हुआ दिखाई दिया, अपने आप को बचाते हुए दिखाई दे रहे थे। और आखिरकार क्या यही सच है उस व्यक्ति की जिसने करगिल युद्ध का आगाज किया था? तो क्या होगा पाकिस्तान में? क्या है पाकिस्तान का कड़वा सच? वहां पर सियासत की बिसात किस करवट बैठ रही है और क्या वहां पर सियासत एक बार फिर शमशार होने जा रही है? इस पर करेंगे बड़ी चर्चा। और उसके बाद तीसरी बड़ी खबर जो आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, क्या दिल्ली में वाकई में लड़कियां, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं? और अगर नहीं है तो क्या करना चाहिए? उन्हें घर में बंद कर देना चाहिए? उनकी सुरक्षा के लिए क्या कर रही है दिल्ली पुलिस? एक के बाद एक 3 गैंगरेप दिल्ली में हो चुके हैं पिछले 24 घंटे में। 5 साल की बच्ची को भी नहीं बख्शा है किसी ने। ऐसे में क्या कहते हैं आप दिल्ली के बारे में? करेंगे इस पर भी बड़ी चर्चा। लेकिन सबसे पहले आइए बात करते हैं पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ। एक के बाद एक 3 गैंगरेप दिल्ली में हो चुके हैं पिछले 24 घंटे में। 5 साल की बच्ची को भी नहीं बख्शा है किसी ने। ऐसे में क्या कहते हैं आप दिल्ली के बारे में? करेंगे इस पर भी बड़ी चर्चा। लेकिन सबसे पहले आइए बात करते हैं पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ की। कोर्ट की तरफ से उनके लिए एक बड़ा ही कड़ा संदेश सामने आया है कि भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें अब कोई रियायत नहीं दी जाएगी। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। जैसे ही उन्हें यह पता चला, भाग खड़े हुए। देखिए तस्वीरें, चर्चा आगे करते हैं। ये तस्वीरें हैं उस वक्त की जब जनरल परवेज मुशर्रफ इस्लामाबाद कोर्ट से भाग गए थे। मुशर्रफ के फरार होते ही उनका विरोध कर रहे वकीलों ने नारेबाजी शुरू कर दी और इसी नारेबाजी के दौरान मुशर्रफ को गीदड़ कहकर भी पुकारा गया। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? आखिर अदालत के अंदर ऐसा क्या हुआ था जो मुशर्रफ को इस तरह से फरार होना पड़ा? दरअसल मुशर्रफ इस्लामाबाद की अदालत में उनके ऊपर चल रहे एक मामले के सुनवाई में हाजिर होने के लिए पहुंचे थे। मुशर्रफ पर साल 2007 में जजों को नजरबंद करने के मामले में केस चल रहा था और इसी केस में सुनवाई के लिए मुशर्रफ अदालत पहुंचे थे। लेकिन अदालत में मुशर्रफ को झटका लगा। अदालत ने मुशर्रफ की जमानत खारिज करते हुए उन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। बस कोर्ट का आदेश क्या आया, जनरल के पांव उखड़ गए और इससे पहले कि पुलिस कोर्ट के आदेश पर अमल कर पाती, गिरफ्तारी के डर से मुशर्रफ अदालत से भाग खड़े हुए। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे अपने बॉडीगार्ड से घिरे मुशर्रफ कोर्ट परिसर से निकले और गाड़ी में बैठकर फरार हो गए। मुशर्रफ के भागने की खबर मिलते ही पूरे पाकिस्तान में हलचल मच गई। किसी को अंदाजा नहीं था कि कभी पाकिस्तान की फौज की कमान संभालने वाला ये जनरल एक आदेश से डरकर इस तरह से भाग जाएगा। जानकारों का मानना है कि मुशर्रफ को पाकिस्तान में उतना सपोर्ट नहीं मिला जितने की उन्हें उम्मीद थी और इसी वजह से वो गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट परिसर से भाग गए। इनको सजा तो मिलनी थी, ये सही बात है, जुडिशियरी ने जरूर को भी, लेकिन मैं समझता हूँ इनको अभी भी आर्मी इतना तो कम से कम इनको डिफेंड करेगी कि इनको सजा न मिल नहीं पाए और इनको मुल्क से बाहर निकालने की परमिशन जरूर दे देगी। कोर्ट से निकलकर मुशर्रफ सीधे चक शहजाद में बने अपने फार्म हाउस में पहुंचे।
हालांकि मुशर्रफ को गिरफ्तार तो नहीं किया गया, लेकिन उनके फार्म हाउस को चारों तरफ से घेर लिया गया है। मुशर्रफ समर्थकों के हवाले से ये भी खबरें आ रही हैं कि इस फैसले के खिलाफ जनरल सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। मुशर्रफ आगे क्या करते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान का ये जनरल मैदान छोड़कर भागा, उसने सारी दुनिया के सामने मुशर्रफ की हकीकत और हालात बयां कर दिए। टीम न्यूज नेशन। और जैसे ही पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ कोर्ट से भागे और गिरफ्तारी से अपने आप को बचाने की कोशिश की, उसके साथ इस पूरे कांड पर मुशर्रफ की छवि किस तरीके से धूमिल हुई, कैसे तार-तार होती हुई दिखाई दी, इसका नमूना हमने देखा तमाम सोशल नेटवर्क मीडिया पर। बड़े बड़े ऐलानों के साथ पाकिस्तान की सरजमीन पर उतरने वाले पूर्व जनरल परवेज मुशर्रफ किस तरीके से बड़े ही बदहवास नजर आ रहे थे, यह भी देखने वाली बात थी। लेकिन उनके बारे में जो सोशल मीडिया पर बातें लिखी जा रही हैं, जाहिर सी बातें उन्हें हम टीवी पर दिखा नहीं सकते, अनुचित होगा, लेकिन हां, उनकी छवि आज तार-तार हो चुकी है, धूमिल हो चुकी है। परवेज मुशर्रफ जनरल हैं और भारत के लोगों को बड़ा दर्द उन्होंने दिया है करगिल में, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को भी न्यायपालिका को बहुत दर्द दिया था उन्होंने, और वो भाग गए हैं। इस तरह की खबरें आ रही हैं। जनरल हैं, उनको न्याय का सामना करना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। वो आगरा से भी भाग गए थे, ये पुरानी आदत है उनकी। मुशर्रफ के कोर्ट से भागने की घटना पर कुछ इस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कभी एक मजबूत और जुझारू जनरल के तौर पर पहचाने जाने वाले मुशर्रफ को अब लोग भगोड़ा कहने से भी नहीं चूक रहे। सवाल सिर्फ मुशर्रफ के हालात पर ही नहीं, बल्कि उनके इरादों और पाकिस्तान में उनके समर्थन कर रहे धड़ों पर भी उठ रहे हैं। जानकारों का मानना है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद पाकिस्तानी फौज जनरल को बचाने की भरसक कोशिश कर सकती है। अब उनका जो भविष्य है वो काफी हद तक जनरल कयानी और फौज के ऊपर डिपेंड करता है, बट जनरल कयानी भी वही करेंगे जो फौज का सेंटिमेंट होगा। देखिए, ये आपको समझना चाहिए कि अगर उनकी गिरफ्तारी हो जाती है तो जनरल कयानी के लिए भी एक बड़ी शर्मनाक स्थिति है, क्योंकि पाकिस्तान की फौज ये नहीं चाहेगी कि उनके जो भूतपूर्व सेनाध्यक्ष हैं वो जेल जाएं और या उनकी गिरफ्तारी हो। पाक मामलों के जानकार तो ये तक कह रहे हैं कि अगर हालात बिगड़े तो पाकिस्तानी सेना में मुशर्रफ के समर्थक उन्हें देश के बाहर भी भेज सकते हैं। परवेज मुशर्रफ को कियानी साहब या बड़े टॉप आर्मी ऑफिसर्स की भले सपोर्ट हासिल हो, लेकिन मिडिल रैंक और लोअर रैंक जो आर्मी ऑफिसर्स हैं वो पाकिस्तान में ज्यादातर तालिबानाइज्ड हो चुके हैं और वो मुशर्रफ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुशर्रफ मुल्क छोड़ के चले गए होंगे। फौज भले ही जनरल मुशर्रफ के साथ हो, लेकिन पाकिस्तान की आम आवाम और सियासत में मुशर्रफ अलग थलग पड़ते दिख रहे हैं। पाकिस्तान के आम चुनावों में अपनी धाक जमाने के इरादे से आए मुशर्रफ अब अपनी सरजमी पर ही चारों तरफ से घिरे हुए हैं। विदेशी मामलों के विशेषज्ञों की माने तो मुशर्रफ की वतन वापसी से लेकर उनके खिलाफ मुकदमे चलाना सब जनरल के खिलाफ एक साजिश का हिस्सा था, जिसमें वो फंसते जा रहे हैं। अब 14 दिन की और इन्होंने मोहलत दे दी। साथ हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि आप बाहर नहीं जाएंगे, यू विल नॉट लीव द कंट्री, दैट वाज वन ऑफ द कंडीशन। अब कहते हैं कि वो उसको अरेस्ट करना है। अब इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है, ये गेम है, ये खेल रहे हैं। मुशर्रफ के खिलाफ उनके विरोधी अलग अलग तरह से बिसात बिछाए बैठे हैं और यहां से एक भी झटका मुशर्रफ के सियासी वजूद के लिए घातक साबित हो सकता है। टीम न्यूज नेशन। पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ की जो अब ताजा स्थिति है वो वाकई में चिंताजनक पाकिस्तान की राजनीति के लिए भी है और भारत में से लेकर बड़ी दिलचस्पी है। इस पर बात करने के लिए जेसी शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व सचिव हैं विदेश मंत्रालय के। शर्मा जी, राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ जो उनका व्यवहार रहा, जिस तरीके से जब वो आगरा में आए थे ऐसा लगता था कि एक शेर शिकार पर बाहर निकला हुआ है और आज भगोड़े की तरह भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक ही शख्सियत, उसके दो चेहरे। बिल्कुल, देखिए, आप जब एक तानाशाह होते हैं, सत्ता आपके पास होती है, तो एक बात है, आज जिस तरह से उन्होंने कोर्ट की अवमानना की, इस तरह भागकर, जी, मैं नहीं समझता कि उन्होंने अपनी छवि को
या सेना की छवि को कोई लाभ पहुंचाया, इससे बड़ा नुकसान पहुंचा है। जब वो आए थे वापस तो कई चैनल्स पे मैंने बात कही थी कि अब उनका पाकिस्तान में कोई वजूद नहीं है जी, और ये निहायत बेवकूफ़ी की है उन्होंने वापस आकर, क्योंकि वो जेल भी जा सकते हैं, उनको मारा भी जा सकता है, परंतु वो हमेशा एक कमांडो की तरह ही उन्होंने बिहेव किया जी। पर आज जो है वो कमांडो वाला, कमांडो से जिसका काम एक ही किया आज उन्होंने कि निकले बड़ी तेजी और फुर्ती से जैसे कमांडो निकल सकता है जी। बाकी सब बात जो है वो एकदम एक अपने आप पे आवश्यकता से अधिक वो ये जो ओवर कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं, अपना भरोसा जी, वो उन्हें ले डूबा। शर्मा जी, क्या ऐसा नहीं है कि उन्हें दरअसल पाकिस्तान की सेना का समर्थन हासिल हो? अगर ऐसा नहीं है तो उनका रह पाना कम से कम पाकिस्तान में मौजूदा परिस्थिति में मुमकिन नहीं दिखाई देता है। देखिए, अगर सेना का समर्थन होता तो सेना के उच्च अधिकारी जनरल कयानी बहुत ही शातिर आदमी हैं। वो जुडिशरी से पहले ये बात करते कि देखिए आप इनकी बेल कैंसिल नहीं करेंगे जी, बिना अगर ये बातचीत तय हुए अगर सेना ने उन्हें कहा आप आ सकते हैं तो उन्होंने भी मूर्खता का परिचय दिया है, क्योंकि जिस प्रकार से जनरल मुशर्रफ ने जुडिशरी के साथ बर्ताव किया जी, था जी, और उन सबको अपने घर में बंद कर दिया था जी, सब बर्खास्त कर दिया था चीफ जस्टिस को जी, और दूसरे जज स्वर्न इन कर दिए, तो ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की सहानुभूति या नरमी जी की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए थी। बिल्कुल। बतूल राजपूत इस वक्त हमारे संवाददाता जो कि आज चैनल की हैं, आज चैनल की संवाददाता हैं, वो इस वक्त हमारे साथ इस्लामाबाद से जुड़ रही हैं। बतूल, स्वागत है आपका। पाकिस्तान में आज की डेट में जनरल परवेज मुशर्रफ की क्या इमेज रह गई है? मैं एक्चुअली इसमें ये कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ कि जिस वक्त मुशर्रफ साहब पाकिस्तान नहीं आए थे तो भी उनकी इमेज वैसी ही थी जैसे कि इमेज वक्त है। इनफैक्ट मुशर्रफ साहब के साथ पाकिस्तान में जो हो रहा है वो हम लोग के लिए कोई बड़ी खबर है ही नहीं, जिसका आप लोग उसको लेके इतना एक्साइटेड है। इनफैक्ट इंडियन मीडिया में इसको जितना डिस्कस किया जा रहा है उतना पाकिस्तानी मीडिया में सिर्फ कुछ पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में इस बात का जिक्र किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कोई ट्रांसलेशन नहीं की जा रही। इट्स अ वेरी वेरी नॉर्मल एंड अंडरस्टूड और मे बी प्रेडिक्टेड न्यूज फॉर अस। और इमेज उनका एक डिक्टेटर का था और डिक्टेटर का ही इमेज ये रहेगा। लेकिन अगर मैं बहुत ज्यादा न्यूट्रल राय दूं तो मुशर्रफ साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर जो एक्सेप्टेबल थे, लेकिन एक सदस्य की हैसियत से वो प्रॉब्लमैटिक इसलिए कि उनके एडवाइजर ठीक नहीं थे। तो आई थिंक दिस इमेज had always been very, very big and still is very big. जी, लेकिन बतूल, जिस तरीके से आज कोर्ट से जनरल परवेज मुशर्रफ भागते हुए दिखाई दिए, इस पर सोशल मीडिया में बहुत सारी बातें लिखी चली जा रही हैं। खुद पाकिस्तान से बहुत सारे लोग उन्हें कायर और तमाम तरह की उपाधि दे रहे हैं। आई मीन, इस तरह के जुमलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप क्या वहां पर आपको ठीक कह रहे हैं? जी, You're right. उसकी वजह यह है कि उन्हें फरार का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है और आप उसको भागने का लफ्ज कह रहे हैं और मतलब बिल्कुल एक ही है। आप उसमें हिस्ट्री को अगर थोड़ा देखें तो पाकिस्तान में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि किसी मेजर जनरल या किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक्चुअली आना पड़ा हो और पर्टिकुलरली तब जब वो सदर भी रहा हो इंडेमिनिटी दी गई थी हमेशा पार्लियामेंट की तरफ से। इसलिए ऐसे केसेस एग्जैक्टली कभी सुप्रीम कोर्ट में आ नहीं सके। परवेज मुशर्रफ साहब का केस इस तरह से है कि इंडेमिनिटी बिल्कुल खत्म की गई है पार्लियामेंट की तरफ से। ये भी आपकी दिमाग में मुख्तलिफ है कि उनको कंसिक्वेंटलिस्ट अप्रोच के तहत सजा दिलवानी चाहिए। एट द सेम टाइम क्योंकि एक सॉफ्ट कॉर्नर खत्म हो गया है पार्लियामेंट की तरफ से, तो इसलिए उनके पास कोई चॉइस नहीं है भागने के अलावा। एंड आई एम सॉरी टू से दिस इज रियलिटी ऑफ आवर कंट्री दैट ही वाज एक्चुअली रनिंग फ्रॉम द बोर्ड इन ईरान। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। बतूल, हम आपके पास आ रहे हैं, थोड़ी देर आप हमारे साथ बने रहे। कमर आगा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, विश्व मामलों के जामरकार। कमर आगा साहब, जिस तरीके से जनरल परवेज मुशर्रफ का व्यवहार रहा है,
पाकिस्तान में तो उसे लेकर बतूल जैसा अभी बता रही हैं कि लोगों ने उनकी छवि में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं पाया, उनको लगता है कि बिल्कुल वैसे ही थे और अब उनको भागना ही पड़ेगा, पाकिस्तान छोड़कर जाना ही पड़ेगा। क्या आपको भी लगता है कि जनरल परवेज मुशर्रफ के लिए अब एग्जाइल के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं है? मैं समझता हूं कि ये रास्ता सबसे बेहतर होगा, अगर वो जितनी जल्दी चले जाएं उतना ही बेहतर होगा, इसलिए कि उनकी सेना जिसके ऊपर वो उनका विश्वास था वो उनको उस तरह से सपोर्ट नहीं कर पा रही है। दूसरी तरफ ये है कि जुडिशरी काफी एसेट। एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि आर्मी का वो कंट्रोल सेना का जो कंट्रोल था पहले जुडिशरी या वहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट में, वो उसमें कुछ कमी नजर आ रही है। वो उस तरह से इतना स्ट्रांगली नहीं कर, सेना नहीं चाहती थी कि ये गवर्नमेंट 5 साल पूरा करे, लेकिन इस गवर्नमेंट ने 5 साल काम किया। जुडिशरी जिस तरीके से केसेस कर रही है वो भी उसको पसंद नहीं, लेकिन चल रही तो कुछ मुझे लगता है कि जैसे कुछ कमजोरी सी नजर आ रही है यहाँ पे। दूसरी बात ये कि एम्बेसडर साहब अभी शर्मा जी ने जो बात कही वो बिल्कुल सही है, मैं उनसे पूरी तरह सहमत भी हूँ, लेकिन ये है कि ये स्थिति जो है मैं समझता हूँ आर्मी बहुत ज्यादा देर टॉलरेट भी नहीं करेगी। अभी तो बहरहाल उनको बचा के जेल वहां से निकाल ले गए, ले आई। इस समय जी हाँ, रेंजर्स जब वो वापस गए हैं सड़कें बंद कर दी गई थी, बंद थी बिल्कुल उनके फार्म हाउस तक, इसके मतलब पहले से वो अरेंजमेंट था। फिर उसके अलावा ये भी है कि रेंजर्स उसको उनके फार्म हाउस को गार्ड कर रहे थे। तो ये लेकिन आपको लगता है कि आने वाले दिनों में ऐसी स्थिति नहीं रहेगी? शर्मा जी एक छोटी टिप्पणी यहां पर आपकी। जो व्यक्ति जिसे हम अभी आपसे हमने चर्चा की शुरुआत इसी से की, जब वो आगरा समिट में आए थे तो वाकई में एक अलग बॉडी लैंग्वेज था, एक बॉडी लैंग्वेज अलग है, लेकिन उससे परे आपको लगता है कि पाकिस्तान में शायद एक नॉर्म भी बनता जा रहा है? तमाम ऐसे लोग जो कि उच्च जगहों पर होते हैं, जैसे आप बेनजीर भुट्टो की बात करें, नवाज शरीफ की बात करें, आप जरदारी साहब की बात करें, एक मौका आता है जब उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ता है, और उसी श्रेणी में अब परवेज मुशर्रफ भी जुड़ रहे हैं। परवेज मुशर्रफ तो पिछले 4 साल से उस श्रेणी में हैं। अब वो दूसरी बात होगी या नहीं कि नवाज शरीफ और जरदारी तो जेल में रह चुके हैं, अब ये भी रहेंगे या नहीं, ये वाली बात है कि उस श्रेणी में भी शामिल होंगे या नहीं। देखिए, मैं कमर आगा साहब से सहमत हूं कि सबसे अच्छा रास्ता उनके लिए पाकिस्तान छोड़कर जाना है और उनका वापस आना ही बड़ी मूर्खता थी। पर अब मुझे संदेह है कि वो जाने में भी सफल होंगे, क्योंकि जिस तरह से आज चीफ जस्टिस ने आईजी को कल तलब किया है कोर्ट में, कहा है कि कौन कौन अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं, कि जिस तरह से आज चीफ जस्टिस ने आईजी को कल तलब किया है कोर्ट में, कहा है कि कौन कौन अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं कि वो चले गए, तो ये स्टेटस रिपोर्ट मांगा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जुडिशरी कटिबद्ध है कि इन्हें तो जेल भेजना है। बिल्कुल। अब ये जरा बतूल, आपको क्या लगता है? अब ऐसा लग रहा है कि बस एक्चुअली आई वांटेड टू इंटरप्ट ये 2 पॉइंट जो क्योंकि आप लोग इंडिया में बैठे हुए, तो आप लोग कुछ ऐसी चीजें जो जाऊँ कि मैं अगर आपको कन्वे करूँ तो शायद हम बेहतर इस तरीके से डिस्कस कर सके। जहाँ तक एग्जाइल की बात है, ही वाज ऑलरेडी सेल्फ एग्जाइल, और अभी उनका मुल्क से बाहर जाना तो इतना बड़ा एनिग्मा इसलिए नहीं है क्योंकि उनका नाम ऑलरेडी ही एग्जैक्ट कंट्रोल लिस्ट है, ही कैन नॉट लीव द कंट्री। ना सिर्फ एयरपोर्ट पे बल्कि पोर्ट पे, और जो भी कम्युनिकेशन के रस्ते हैं वो मुशर्रफ साहब की मुकम्मल तौर पे बंद किए गए हैं। और जहाँ तक उनकी अरेस्ट का सवाल है तो ऐसा ही कि उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। रावलपिंडी के खिलाफ चक शहजाद ने उनका पर्सनल फॉर्म हाउस है जिसको जेल तक करने के लिए कहा जा रहा है। और जहाँ तक ये आपने बात की है कि वो भी उन्हें भी बाकी लीडर्स की तरह मुल्क से बाहर चले जाना चाहिए, तो प्लीज लेट क्लियर दैट कि मुशर्रफ साहब का जो इम्प्रेशन है पाकिस्तान की आने वाली पॉलिटिक्स में वो इतना स्ट्रॉन्ग है ही नहीं कि आप उसको बैठ के डिस्कस करें। बिल्कुल। ये कि एक ऐसा लीडर जो कि खुद ये कह रहा है कि मैं फेसबुक पे बहुत ज्यादा मशहूर हूँ, तो उसको फिर आप वो दिस इज नॉट मैच्योर पॉलिटिक्स। बिल्कुल। If somebody says that I have 70 lakh likes on Facebook and I think that I'm a leader of one of the South Asian states, it gets ridiculous at times. But he was an army man of Pakistan, हम उसका कहते हैं, लेकिन जो पॉलिटिक्स उन्होंने पाकिस्तान में की भी डिफरेंट हो। बिल्कुल। बतूल, एक सवाल जो कि लगातार इसलिए भी सुर्खियों में रहा, वो ये कि क्या जनरल परवेज मुशर्रफ को किसी भी सूरत में कहीं से भी फौज का समर्थन था?
क्या जनरल कियानी ने किसी भी तरीके से कभी उनके वापस आने के लिए कोई सहूलियत दी होगी? नहीं, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है और जहाँ तक मेरी इंटरेक्शन है, परवेज मुशर्रफ साहब का जो पाकिस्तान आने का डिसीजन था, एक सेल्फ क्रिएटेड डिसीजन था, जो उनका अपना फैसला था। पर्टिकुलरली पाकिस्तानी फौज की कोई इंडिपेंडेंस नहीं है। इनफैक्ट पाकिस्तानी फौज की जो परफॉर्मेंस पिछले 4 से 5 साल में देखें, नॉन अलाइंड इनफैक्ट और नो इंडिपेंडेंस की पॉलिसी अपनाई गई है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। पाकिस्तान की फौज की कोई इंडिपेंडेंस नहीं है। परवेज मुशर्रफ साहब का ये अपना डिसीजन था। इनफैक्ट दुबई के ये भी कहा है कि चौधरी के खिलाफ बहुत सारे पॉलिटिशियन पाकिस्तान के इम्पोर्टेंट, जो कि मेरी सियासी पार्टी में थे, अब जब पाकिस्तान आ जाएगा तो वो मुझे ज्वाइन करेंगे जी। इनफैक्ट उनको एक शख्स ने जब कोर्ट में जूता मारा, इट इज वन ऑफ द एग्जांपल्स दैट पाकिस्तानी पीपल एटलीस्ट लव हिम। बिल्कुल बिल्कुल। कमर आगा साहब, क्या आपको भी लगता है कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपनी लोकप्रियता को जरूरत से ज्यादा ही आंक लिया और पाकिस्तान वापस पहुंचना, जैसा कि बतूल कह रही हैं, शायद उनके एक पॉलिटिकल ब्लंडर में से कहा जा सकता है? नहीं, मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी ब्लंडर थी और ये कैसे उन्हीं ने की ये समझ में नहीं आई। वो हमेशा अपने को बहुत बड़ा लीडर, बहुत बड़ा आदमी समझते थे कि जो भी प्रॉब्लम है वो बिल्कुल मिनटों में वो सॉल्व कर सकते हैं। जब दिल्ली आए थे आगरा समिट में भी वो कह रहे थे कश्मीर प्रॉब्लम को 2 मिनट में मैं सॉल्व कर सकता हूँ, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह की बातें उनके मिजाज में है, वो इस तरह की बातें करते हैं। कुछ वो उनके जिस तरह की स्टेटमेंट आती हैं, पाकिस्तान को मैं बचा लूंगा, जैसे कोई रॉबिन हुड है वो एक आदमी आया ओके, तो इस किस्म की उनकी वो स्टेटमेंट हमेशा देते रहते हैं और बात भी करते रहते हैं, लेकिन ये कहाँ तक कर पाएंगे ये मुझे नहीं समझ में आता। मुशर्रफ साहब की न तो मुल्क में सपोर्ट है, न आर्मी में भी लगता है कि बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं। इसलिए कि आर्मी का जो स्वरूप है वो बहुत बदल चुका है। जब वो आर्मी के हेड ऑफ द स्टेट थे तब से लेके अब तक पाकिस्तान की आर्मी जरूरत से ज्यादा तालिबानाइज्ड हो चुकी है, खासतौर से लोअर रैंकिंग, मिडिल रैंकिंग नहीं बल्कि और हायर रैंकिंग तक ऑफिशियल्स जो हैं वो ज्यादातर तालिबानाइज्ड हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान की परिस्थितियां काफी बदल गई है। कमर आगा साहब, माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन एक रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को यहाँ दिखाना चाहते हैं। कोर्ट में गिरफ्तारी से फिलहाल मुशर्रफ अपने आप को बचा तो ले गए हैं, भाग भी गए जैसा कि पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं, लेकिन मुशर्रफ के खिलाफ पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो अभी भी उनके लिए रास्ता बहुत मुश्किल बना सकते हैं। ऐसे में जैसा कि अभी बतूल बता रही थी, शायद पाकिस्तान से भाग पाना अब आसान नहीं होगा। गिरफ्तारी शायद परवेज मुशर्रफ की एक सच्चाई बन सकती है। एक के बाद एक सारे सपने चकनाचूर। वतन वापसी के बाद से जनरल मुशर्रफ के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। मुशर्रफ दुबई से पाकिस्तान आए तो थे सियासी इरादों के साथ, लेकिन पाकिस्तान आते ही उनके खिलाफ मुसीबतों के ऐसे पिटारे खुले कि उनका जीना मुहाल हो गया। मुशर्रफ को सबसे पहला झटका भी अदालत से ही लगा था। चुनाव में मुशर्रफ की उम्मीदवारी को पेशावर हाई कोर्ट ने अयोग्य करार देते हुए उनके चुनाव लड़ने के अरमानों पर पानी फेर दिया था। चुनाव लड़ने का मौका तो हाथ से निकला ही, अब जनरल को उन मुकदमों का सामना भी करना पड़ेगा जो पाकिस्तान में उनके खिलाफ चलाए जा रहे हैं। जजों को नजरबंद करने के साथ ही साथ मुशर्रफ पर जो सबसे संगीन आरोप है वो पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या का है। इस मामले में पाकिस्तान की फेडरल जांच एजेंसी ने एंटी टेररिस्ट कोर्ट में मुशर्रफ के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। कोर्ट ने मुशर्रफ के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया था। हालांकि 22 मार्च 2013 को पंजाब एंड सिंध हाई कोर्ट 3 अलग अलग मामलों में मुशर्रफ को अंतरिम जमानत दे चुकी है। मुशर्रफ पर बलूच नेता अकबर बुख्ती की हत्या का भी आरोप है। साल 2006 में एक गुफा पर पाकिस्तानी सेना के हमले में बुख्ती की हत्या कर दी गई थी। अगर कोर्ट से मुशर्रफ को इन मामलों में राहत मिल भी गई तब भी हालात उनके लिए आसान नहीं होंगे। जानकारों के मुताबिक पाकिस्तान की आवाम को मुशर्रफ पर भरोसा नहीं रह गया है। इनको सजा तो मिलनी थी, ये सही बात है, जुडिशरी ने जरूर को, लेकिन मैं समझता हूँ इनको अभी भी आर्मी इतना तो कम से कम इनको डिफेंड करेगी कि इनको सजा न मिल नहीं पाए और इनको मुल्क से बाहर निकालने की परमिशन जरूर दे देगी। पाकिस्तान की गद्दी का ख्वाब तो दूर, जनरल मुशर्रफ के लिए तो अब खुद को बचाना ही एक अग्निपथ साबित हो रहा है। टीम न्यूज नेशन।
तो जाहिर सी बात है राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के लिए ये आसान नहीं होगा आगे का रास्ता। तो अब इस चर्चा को खत्म करें इससे पहले एक आखिरी सवाल, बतूल आपको क्या लगता है परवेज मुशर्रफ को अब क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि परवेज मुशर्रफ साहब को माफी होनी चाहिए, जो जिस चीज का ट्रेंड पाकिस्तान में बहुत ज्यादा कम है। जैसे कि आपने जो पैकेज शेयर किया उसमें यही बात की है कि 2007 में जजेस को सैक करने का केस, फिर 2006 में अकबर दुखी का कदम, फिर 2007 में ये तमाम इशूज है जिसमें वो बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। जो लीगल प्रोसीडिंग्स है वो लीगली रहेंगी और वो चलती रहेंगी, लेकिन पर्टिकुलरली बलूचिस्तान का जो मामला है उसमें उन्हें न सिर्फ बुकियों से बल्कि बाकी ट्राइब से भी माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जो उनकी पॉलिसीज नहीं है बाकी डिक्टेटर्स की भी बलूचिस्तान के लिए वही पर्टिकुलर पॉलिसी नहीं है और इन्होंने उन्हीं को परसू किया था। लेकिन बीइंग पाकिस्तानी जर्नलिस्ट आई फील लाइक कि अगर वो बलूचिस्तान के लोगों से माफी मांग ले तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का कल्चर ऐसा हो सकता है उनके जो बाकी केसेज हैं वो भी किसी तरह न्यूट्रलाइज है। बिल्कुल। कमर आगा साहब, आपको क्या लगता है, क्या भविष्य है परवेज मुशर्रफ साहब का? देखिए, उनकी सपोर्ट न तो जनता में है, न आर्मी में है, न किसी तरफ उनकी नजर नहीं आती। पाकिस्तान में उनकी पॉलिटिकल पार्टी में भी कोई दम नहीं है, बहुत ज्यादा कोई बातचीत नहीं समझ में आती, कहीं से उनकी खुद सीट वो इलेक्शन लड़ नहीं पा रहे हैं जी। और दूसरी बात ये भी है कि जो वहाँ का कोर्ट है, खासतौर से जितने भी ये सब कोर्ट हैं, इसमें ज्यादातर जमात इस्लामी के लोग हैं जो उनके खिलाफ वैसे भी पर्सनली आइडियोलॉजिकली भी खिलाफ है। आज जो वकील वहां पे प्रदर्शन कर रहे थे वो भी ज्यादातर जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक था, तो ना तो वकील उनके फेवर में है और ना ही मुंसिफ, तो इसमें नहीं लगता कि उनका कोई बहुत ज्यादा वो है। लेकिन अगर आर्मी चाहेगी जी लेकिन अगर आर्मी चाहेगी तो उनको बचा भी सकती है और वो जो जी चाहे कर सकते हैं। जैसा एम्बेसडर शर्मा ने पहले बताया था कि वो डील कियानी साहब बाकायदा कर सकते हैं और उसको जुडिशरी हो चाहे कुछ। शर्मा जी, आखिरी एक टिप्पणी आपकी, जनरल परवेज मुशर्रफ के लिए अब कोई रास्ता बचा है या फिर सिर्फ माफी मांग ले या जेल के रास्ते जाए? देखिए, एक बात मैं इससे पहले कहना चाहूंगा, वो ये जो हमने डिबेट पूरी में नहीं कही है जी। ओसामा बिन लादेन के पकड़े जाने के बाद से पाकिस्तान की सेना की वो छवि नहीं रही है पाकिस्तान के अवाम में और बाकी हुक्मरान में जो पहले थी जी। आज वो उसकी छवि में बहुत धूमिल हुई है, कमजोरी आई है उसकी पोजीशन में जी। और आज वो उनका इतना मोराल नहीं, और उसके अलावा कई बड़े बड़े बेसिस पे हमले हुए हैं तालिबानी, तो इसको देखते हुए अब सेना वल्नरेबल है और वो आगे अपनी स्थिति और खराब नहीं करना चाहेगी जुडिशरी से कॉन्फ्रंटेशन करके कि मुशर्रफ साहब को बचाने के लिए जी। तो मुझे लगता है कि मुशर्रफ साहब के पास कोई और रास्ता है नहीं, उन्हें अब लगता है कि जेल जाना पड़ेगा। बिल्कुल, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि भारत और पाकिस्तान के संबंधों में अपने आप को बहुत ही कारगर मानता था, एक ऐसा व्यक्ति जिसका एक फॉर्मूला था, एक ऐसा व्यक्ति जो आगरा में भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता करने की बात करने की सोच भी रहा था, आज खुद अपने भविष्य को लेकर शायद काफी अंधकार में होगा, शायद जेल ही उनके लिए एक आखिरी रास्ता बचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में आप सबों का शामिल होने के लिए। कुछ देर के लिए रुक रहे हैं क्वेश्चन आवर में, लेकिन उससे पहले आइए हम आपको ये दिखाएं कि आने के बाद, ब्रेक के बाद हम आपके साथ क्या बात करने जा रहे हैं। दिल्ली में एक घटना हुई है जो कि पूरे दिल्ली के सर को शर्म से झुका देती है। 5 साल की एक बच्ची के साथ बलात्कार ही नहीं हुआ है, जो घिनौनी हरकतें की गई हैं उस बच्ची के साथ, उसके बारे में हम बात नहीं कर सकते। ऐसे में सवाल हम ये उठा रहे हैं कि दिल्ली में क्या बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है, और इसी पर हम चाहते हैं कि हमारे तमाम दर्शक अपनी राय पेश करें। न्यूज नेशन पर आप अपनी राय पेश कर सकते हैं, इसके लिए आप फोन करें 0120-713-8625। नंबर एक बार फिर हम आपके लिए बताते हैं 0120-713-8625। फोन कीजिए और अपनी राय रखिए। क्या दिल्ली में 5 साल की बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है? क्या उनके साथ भी किया जा सकता है बलात्कार? बस तुरंत वापस आ रहे हैं।